Are you preparing for RBI Grade B exam this year? Are you really scared of upcoming RBI Grade B 2024 exam? And most important of all, the phase 1, that is the stage 1 exam. Yes, we all know phase 1 is that stage which is also called as elimination stage. जितने भी स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी का फॉर्म फिल करते हैं और जो एग्जाम भी अटेम्प्ट करते हैं, मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स गेट एलिमिनेटेड इन दिस फर्स्ट स्टेज ओनली. अगर हम ओवरऑल क्वांटिफिकेशन देखें, आउट ऑफ 3,20,000 students who appeared in the previous RBI Grade B exams, almost only 3,400 students have cleared phase 1 exam. हिसाब लगाकर देखोगे तो आपको यह पता लग जाएगा that it's only 1% clearance. It means that phase 1 exam देने के बाद बस 1% student वो phase 1 exam clear करेंगे. Now why this happens? Is phase 1 exam that difficult? Let's understand today through this only one session that how we can tackle phase 1 exam. And is phase 1 exam really that difficult? अगर आपको यह लगता है कि बहुत बार आपने आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर किया है और फेज 1 में आप हर बार एलिमिनेट हो रहे हो, या फिर इफ दिस टाइम इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एंड इफ यू आर रियली स्कैर्ड फॉर फेज 1 एग्जाम, तो ये वीडियो इट वुड बी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चंस. Today we will discuss not only about strategy preparation but micro level पे कैसे हर एक सेक्शन को क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए को कैसे टैकल करना है ये हम देखेंगे. We start our discussion by exam pattern. हम सबको पता है कि ओवरऑल एग्जाम पैटर्न आरबीआई का यहाँ पर फेज 1 का क्या है. जीए एक सेक्शन है विच इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्दर 4 सबसेक्शंस, पीआईबी, गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, जीए स्टैटिक. रीजनिंग है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होंगे वो भी डिस्कस करेंगे. इंग्लिश है, क्वांट है, okay, where reasoning and quant are really very difficult for sectional cutoff clearance. और जहां तक जीए और इंग्लिश की बात है, दो ये स्कोरिंग है, ये आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मदद करते. हमें पता है कि टोटल मार्क्स कितने, टाइम कितना है, एंड वी ऑल्सो नो वन ऑफ द जेनेरिक टिप्स फॉर प्रिपरेशन. जैसे कि जीए के कंटेक्स्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैक्सिमम रिवीजन करो ताकि तुम कुछ भूलो ना. सेकंड, रीजनिंग के लिए बोलते हैं कि ओनली सॉल्व सिलेक्टेड क्वेश्चन सो दैट आप बस कट ऑफ क्लियर करके आगे चले जाए. फिर इंग्लिश में लोग बोलते हैं कि जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो, रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, एक्सेट्रा. क्वांट में कहते हैं कि फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन करो एंड देन यू विल क्लियर फेज 1 एग्जाम. बट इज इट दैट इजी? इतनी जेनरिक चीजें जस्ट आपको पता है तो क्या आप क्लियर कर सकते हो? आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल. व्हाई? देयर इज अ रीजन फॉर इट. ओवरऑल अगर आप अपना कट ऑफ देखोगे तो यहां पर मैंने मार्क किया है, दिस इज फॉर द रीसेंट ईयर. ये हमारा रीसेंट ईयर का, दैट इज प्रीवियस ईयर, ये आपका कट ऑफ है. अगर आप देखते हो जीए का कट ऑफ 12 है, इंग्लिश का 4.5, क्वांट का 4.5, रीजनिंग 9 एंड ओवरऑल कट ऑफ इज 54.25. अगर आप लॉजिकली देखते हो तो क्वांट एंड रीजनिंग वी जस्ट हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ, दैट्स इट. स्कोरिंग नहीं करना है, टॉप नहीं करना है. वेयर एज इंग्लिश और जीए में आप यहां पर 4.5 अगर इंग्लिश का कट ऑफ है तो आप ज्यादा भी स्कोर कर सकते हो. अगर आप 20-25 लेके आते हो, जीए में अगर आप 20-25 लेके आते हो तो ही आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सकते हो. इट मींस दैट सेक्शनल कट ऑफ क्लियरेंस वी हैव टू डू इन क्वांट एंड रीजनिंग, एंड ओवरऑल स्कोरिंग हमारी डिपेंड करते हैं इंग्लिश और जीए पे. ये सबको पता है, बट व्हाट आर द रियल थिंग्स? सो देयरफॉर टू गेट इनटू माइक्रो लेवल प्लानिंग, टू गेट इनटू अ गुड स्ट्रेटजी एंड टू अवॉइड बेसिक मिस्टेक्स, जिससे आपका इस बार का फेज 1 100% क्लियर हो सके एंड यू बी इन दैट टॉप 1% टू क्लियर फेज 1, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू? फर्स्ट, कट ऑफ इज आवर रेफरेंस. कट ऑफ से हमें पता लगेगा कि हमारा टारगेट क्या है. I'll discuss with what our target is, but before that, let us first directly jump into what are the individual sectional strategies we should be following. अब यहां जब हमने देखा है, मैं आपको यहां पर टारगेट्स देना चाहूंगा. ओवरऑल जीए अगर आपका 80 मार्क्स का होता है जीए, एज वी ऑल नो, तो हमारा यहां पर टारगेट, इवन दो द कट ऑफ इज 12, what I think is that your GA target, when we are talking about GA target, it should be always 30 plus marks basically on an minimum level. अगर आप ये अगर मिनिमम है 30 प्लस टारगेट हमारा, तो मैक्सिमम हमारा 35 और 40 प्लस मार्क्स हो सकता है जीए में आउट ऑफ 80 मार्क्स. फिर इंग्लिश जो हमारा टारगेट मार्क्स होंगे, दोज वुड बी ऑलवेज 20 प्लस और 25 प्लस. ठीक है. सो समटाइम्स इंग्लिश में बी मोर देन डिफिकल्ट, सो देयरफॉर तब आप 20 प्लस ले सकते हो या फिर 25 प्लस ही टारगेट लेके चलो. क्वांट और रीजनिंग की जब बात आती है, हियर
बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो विथ अ गुड एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 90%. आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि हमारा क्वांट के लिए टारगेट हो सकता है 8 to 9 मार्क्स, रीजनिंग के लिए हो सकता है 12 to 14 मार्क्स. बेसिकली ये टारगेट्स हमने रखे एंड नाउ वी विल जंप इनटू ईच सेक्शन स्ट्रेटेजी. अब क्वांट की स्ट्रेटेजी अगर मैं बात करूं तो ये रहा हमारा टारगेट स्कोर. मैंने पहले ही कहा, जैसे क्वांट की बात की मैंने, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो ऑलवेज रिमेंबर क्वांट के आपको सारे के सारे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. डोंट गो एंड रन आफ्टर ऑल द 30 क्वेश्चंस. यू जस्ट हैव टू गो आफ्टर 10-15 मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस जहां पर वो आप करेक्ट सॉल्व करो एंड यू गेट 10-15 मार्क्स. 10-15 के बीच में आपको कोई भी मार्क्स मिले और आप आराम से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो. हाउ टू डू दैट? You are having only 25 minutes with you, so you distribute your 25 minutes. We all know what are the topics which come in quant. Let's एक बार टॉपिक देख लेते. पहले तो क्वांट में सबसे फेवरेट टॉपिक होता है डीआई. आरबीआई में 2 पैराग्राफ्स आते हैं डीआई के विच आर वेरी वेरी डिफिकल्ट एज वेल एज मॉडरेट. एक डीआई तो बहुत डिफिकल्ट होता है और दूसरा डीआई जो होता है वो मॉडरेट होता है एंड इट कुड बी सॉल्व्ड. बट लोग इसमें भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं. नॉट ओनली दिस, अरिथमेटिक पार्ट भी आपको पता होगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आ जाती है. सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, अरिथमेटिक, कुछ कुछ सिंगल लाइनर अरिथमेटिक क्वेश्चंस होते हैं. ये जो पूरा सेक्शन है इट इज अ वन लाइनर सेक्शन और यहां पर आप यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हियर डिफिकल्ट एज वेल एज मॉडरेट. बट हाउ टू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल? पहले तो ये याद रखना दैट वॉट एवर दीज टॉपिक्स आर, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे, दीज आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यहां पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा दैट इन लास्ट ईयर फ्रॉम ईच टॉपिक हाउ मच क्वेश्चन हैज कम. बट बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू व्हाट इज द रियल स्ट्रेटेजी टू फॉलो. तो टोटल 25 मिनट्स में से जो पहले 12 मिनट्स है वहां पर यू शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट. एंड whenever you are going through a question, आपको ये हर समय याद रखना, you should always remember that you should first guess the difficulty of the question. If the question is moderate and solvable, then only you try to solve it, otherwise you move forward. This is the only mantra for quant and reasoning. In this single statement based question, these are the topics. Whatever topics you are confident enough, whatever the questions on which you are confident enough, you can solve this in 12 minutes. Never start your paper of quant by starting with either DI or either these topics or profit and loss, time and work and time speed distance, because ये complicated और थोड़े से difficult question होते हैं. You can lose your time and time is very precious in phase 1 exam. Now आपके जो rest of the 13 minutes है, these are the quant questions which will have huge paragraphs and these will also have multiple statements or multiple variables. तो डीआई की बात करें या फिर आपके अरिथमेटिक की बात करें, यहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई कीप देम इन योर लास्ट 13 मिनट्स. पहले आप सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड मॉडरेट क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो वो करिए एंड देन यू गो टू योर डिफिकल्ट मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस लाइक डीआई, simple interest, profit and loss, time and work and time speed distance. I hope that you understand this. If you are doing everyday practice of your tests, of your questions in this way, तो आपको एक आदत लग जाएगी. एंड एज यू ऑल नो, क्वांट और रीजनिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या है? प्रैक्टिस. और इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली तो ही आपका पेपर भी कवर होगा और आपका टारगेट जो हमने स्कोर डिसाइड किया है वो आप कवर कर सकते हो. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं लेकिन फिर भी वो क्वांट क्लियर नहीं कर पाते. नेक्स्ट इज रीजनिंग की स्ट्रेटेजी. अगर रीजनिंग की बात करें, अगेन हियर यू आर हैविंग हाउ मच मिनट्स विथ यू? यस, यू आर हैविंग, एज वी ऑल नो, ओवरऑल रीजनिंग की बात करें तो 45 मिनट्स आपके पास होते हैं और 60 यहां पर क्वेश्चंस होते हैं. क्वांट में 30 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग में यहां पर आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं. तो 45 मिनट्स है आपके पास. यहां पर भी हियर ऑल्सो यू विल सी दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो यहां पर आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक पजल्स, ओके, क्रिटिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, देन सिंपल एज वेल एज डिफिकल्ट टॉपिक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग एंड ऑर्डर एंड मशीन आउटपुट. ऑलवेज रिमेंबर, आप योर फर्स्ट 25 मिनट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल should be dedicated to simple and single statement based questions in reasoning such as these 8 topics which have been given here. Now
देयर वुड बी सर्टन टॉपिक्स फ्रॉम हियर ऑल्सो जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होंगे और अनसॉल्वेबल होंगे. फॉर दैट यू हैव टू फाइंड देम एंड यू हैव टू एक्चुअली जंप ओवर देम. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटर ये है कि यू मूव फॉरवर्ड. आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम, खास करके क्वांट और रीजनिंग में, इट रियली मैटर्स ऑन द क्वेश्चन यू डोंट चूज टू सॉल्व, नॉट on which you choose to solve. Always remember this. Then comes your last 20 minutes जहां पर आप रिस्क ले सकते हो और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग भी. एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर इतना होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे ये अजम्पशन रहेगा, ये कंक्लूजन रहेगा, और टिक करके आ जाते हैं या फिर क्लिक करके आ जाते हैं, एंड देन आफ्टर एग्जामिनेशन हॉल यू गेट नेगेटिव मार्क्स. इसीलिए आई ऑलवेज वांट स्टूडेंट्स दैट दीज 3 टॉपिक्स, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, यहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आ जाते हैं देन इट बिकम्स रियली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल टाइम कंज्यूमिंग. तो इसीलिए वक्त के साथ ही तो पूरा खेल है फेज 1 का, इसीलिए ये आपको लास्ट 20 मिनट्स में करने चाहिए. आई होप दैट क्वांट और रीजनिंग में आपको टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट क्या है वो पता चले एंड विच टॉपिक टू सॉल्व फर्स्ट इन योर प्रैक्टिस, ये भी आपको पता चला. देन कम्स योर जीए. अब जीए की जब आप स्ट्रैटेजी देखते हो, मैंने पहले बताया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस ऑफ जीए. टोटल जीए में अगर हम देखें तो कितने यहां पर आपको टाइम होता है, ओनली 80 क्वेश्चंस आर देयर विथ यू एंड 25 मिनट्स आर देयर. देख के लगेगा कि बहुत ही कम टाइम है, लेकिन जीए में आपको पता है इफ यू नो अ पर्टिकुलर आंसर ऑफ अ क्वेश्चन तो आप इजीली उसको टिक करके आगे जा सकते हो. जीए की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, मैं समझा देता हूं. यू फर्स्ट विल हैव 10 मिनट्स विथ यू. इस 10 मिनट में यू जस्ट सॉल्व हाई एक्यूरेसी एंड कंफर्म क्वेश्चन. इसका मतलब यह है कि पहले 10 मिनट में आप एक ब्रीफ रीडिंग कर लो, जितने भी क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस है उसमें से एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चंस की एक ब्रीफ रीडिंग कर लो. और जब आप वो रीडिंग कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन देख के अगर आपको 100% गारंटी है कि आई विल सॉल्व दिस, 100% आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस, यू सॉल्व दिस हाई एक्यूरेसी क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर कंफर्मेशन. नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स इन जीए? First is PIB and government schemes, finance, current affairs, RBI circulars and updates, reports, RBI notification and static GA. If you look at it, we all cover this in our YouTube section also, and we have dedicated course also for all the GA section. Okay, looking at quant, looking at reasoning, looking at GA, you would be thinking ki sir, is there any particular course which you have launched? So don't worry about it. So here today I'll show you that if you go on Olive Board's website, अगर आप Olive Board के वेबसाइट पे चले जाते हो तो here you can go in dashboard. डैशबोर्ड पे चले जाके आपको पता लगेगा कि ब्लॉकबस्टर सक्सेस सेल भी चालू है. यहाँ पर 40% यहाँ पर सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफ है. प्लीज गो एंड जस्ट लुक, गो इनटू द सेक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज. अभी यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, 40% ऑफ है. गो एंड चेक आउट ऑल द कोर्सेज. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, आरबीआई हो, सेबी हो, आईएफएससीए हो, मे बी आगे फ्यूचर में नाबार्ड हो, ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स है. यू कैन गो एंड चूज द सूटेबल. फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स, एसएससी स्टूडेंट जो कि आरबीआई एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए ऑल क्रैकर है. जो रेगुलेटरी बॉडीज पूरा देना चाहते हैं उनके लिए सुपर इलाइट है. देन कम्स ऑल आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेस, फेज 1 फेज 2 कंप्लीट, क्रैश. उसके बाद जीए के लिए स्पेशल बैचेस लाइक जीए फाउंडेशन एंड पीडीएफ बंडल कोर्स. फेज 1 के लिए डेडिकेटेड बैच, समिट बैच जो है दैट इज ऑल्सो एक्टिव. सेबी ग्रेड ए एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके भी सारे कोर्सेस यहां पर हमने लॉन्च किए हैं. आईएफएससीए के हमने कोर्सेस लॉन्च किए हैं, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड नाबार्ड ऑल्सो कोर्सेस आर देयर. सो गो एंड चेक आउट वंस so that for whatever exams you are preparing you will definitely get an idea. Already blockbuster sell, don't miss that opportunity. अब बात करते हैं आपके GA strategy के बारे में. When we are talking about GA strategy, I already told you, yes, I already told you that first 10 minutes will be only solving where we are having 100% guarantee. Next 10 minutes, एक राउंड खत्म होने के बाद 50-60 क्वेश्चंस का जो आप कंफर्म सॉल्व कर चुके हो, फॉर एग्जांपल 10-15 आपने कंफर्म सॉल्व किए, अब आगे क्या करना है? इन नेक्स्ट 10 मिनट्स ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज ऑप्शंस ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस जहां पर आपको लगता है कि एलिमिनेशन पॉसिबल है और जहां पर आपकी गुड एक्यूरेसी है. मतलब 100% तो पता नहीं, लेकिन इसका आंसर ये जरूर आ सकता है. वेर यू फील दैट, you try to solve those questions in 10 minutes. Consider and make the tally of total number of questions which you have solved. We all know that the target score, मैंने पहले ही बताया, what is the target score for GA? It is 30 to 35 marks based on the difficulty. अगर बहुत ही difficult आया तो 30 plus,
अगर easy moderate आया, you can go till 40 also as your target. Considering that in this first 20 minutes you have to figure it out how much questions we have solved, and then in last 5 minutes you have to take up a call based on your total attempts. Always remember, in RBI 5 options are there, so do not use elimination strategies without any proper risk analysis or without any proper elimination technique. Okay, जो आप बाकी के एग्जाम में रैंडम एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हो, आरबीआई में वो कभी भी यूज मत करना. ओके, इफ यू आर वेरी श्योर देन ओनली मूव फॉरवर्ड. देन कम्स इंग्लिश, अ वेरी सिंपल पार्ट बट वन ऑफ द मोस्ट अनडाउटेडली अंडरमाइंड सेक्शन फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1. बात करते हैं टोटल टाइम की, तो यहां पर आपको मिलते हैं कितने, 25 मिनट से मिलते हैं. 30 क्वेश्चंस है. अगर फर्स्ट 15 मिनट्स की बात करें तो आप सिंपल एंड सिंगल स्टेटमेंट सॉल्व करिए. यहां पर टॉपिक्स रहेंगे वोकैब के, ग्रामर के एंड अदर सिंगल लाइनर्स. इट मे बी रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमारा पर्पस ये होना चाहिए दैट फर्स्ट सिंगल लाइनर स्टेटमेंट्स जो है वो आप विथ हाईएस्ट एक्यूरेसी very quickly you should be able to solve them in 15 minutes. In rest of the 10 minutes now you move towards paragraph and comprehension based questions. तो हम बात करते हैं आरसी, comprehension ability, reading comprehension के थ्रू, क्लोज टेस्ट क्योंकि वो भी पैराग्राफ होता है, एंड रीअरेंजमेंट बेस्ड स्टेटमेंट्स क्योंकि वहां पर भी आजकल पैराग्राफ्स आने लगे. कंसिडरिंग ऑल दिस, हमारा टारगेट मैंने पहले ही बताया, इंग्लिश के लिए तो योर टारगेट शुड बी 25 मार्क्स एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी एंड दीज आर द टॉपिक्स. थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो अप टिल नाउ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हमने सारे सेक्शंस में ये देख लिया दैट व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच ऑफ द सेक्शन टू स्टडी फॉर फेज 1 एग्जाम. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और आप जब प्रैक्टिस करते हो तब भी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड पहले एंड देन द कॉम्प्लिकेटेड वंस. easy and moderate level questions first and then the difficult level questions later. अब बात करते हैं what are the mistakes which most of the students do. पहले तो ये है जीए का कवरेज. There are various students, उनको एग्जाम नहीं निकालना है, उनको कलेक्टर बनना है, नोट्स कलेक्टर. So rather than concentrating on 12 months and 14 months of current affairs, you just stick to the 6 to 8 months of current affairs. If you have prepared for 8 months, well and good. If you have done till 6 months, stop there only and revise that 6-month current affairs properly. Second is multiple resources. After one magazine running after other, don't do that. Stick to the one resource and one resource only. And important topics. When you are choosing important topics, do not get engraved in such of the highlighted topics or maybe hot topics which are actually not useful for exam. So you should know what is asked in the exam. The best reference would be previous year questions. Quant की अगर हम बात करें, the biggest mistake student do is lack of practice, trying to solve all the questions, and if one question अगर आप वहां पर stuck हो गए, if you are stuck in between, then taking it on your heart, ego solving, इससे बच के रहना. Then is mistakes in low hanging fruits. That means easy question है वो तो solve नहीं करेंगे और difficult question में वहां पर solve करते बैठेंगे and you will waste your time. रीजनिंग के लिए भी सेम प्रॉब्लम है. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन रीजनिंग एंड क्वांट इज ईगो सॉल्विंग एंड टाइम वेस्टेज. टाइम क्रंच लिखूंगा मैं यहां पर, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर द मेन टू प्रॉब्लम्स. आई एम रियली टेलिंग यू दिस इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली गिवन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एंड स्ट्रगल्ड विद द फेज 1 एग्जामिनेशन. इंग्लिश की बात करें तो आपका थोड़ा सा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा होना चाहिए. स्पीड ऑफ रीडिंग एंड टाइपिंग शुड बी फास्ट एज पॉसिबल. इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको मदद कर सकती है. एंड ऑलवेज प्रिवेंटिंग एरर्स लाइक पंक्चुअल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, ये आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो टू स्कोर हाई मार्क्स. अब बात करते हैं ओवरऑल क्वांट सेक्शन की. दीज आर ऑल द टॉपिक्स विच आई टोल्ड यू विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द प्रीवियस ईयर्स. एंड ये आपको टॉपिक्स यहां पर दिख जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम ईच ऑफ द टॉपिक. तो एज आई टोल्ड यू, डीआई में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चंस, 4-4 क्वेश्चंस पूछे जाते. तो हियर इन 2023 शिफ्ट 1 ऑलमोस्ट 3 डीआईज केम. 2023 शिफ्ट 2 अगेन हियर ऑल्सो 3 डीआईज केम. कभी कभार एक डीआई में 4 होते क्वेश्चंस, 5 होते, कभी कभार 3 होते, ठीक है. अरिथमेटिक से इतने नंबर ऑफ यहां पर क्वेश्चन है. सो डोंट वरी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू, एंड डोंट वरी, you can even join our Telegram group so that definitely you get all this resource.
You can even get into RGA foundation course so that you get access to all these detailed analysis जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा. Then we talk about reasoning. In the reasoning also similarly all these topics are there, and again here number of questions which are repeated in the previous year it has been given. Here in GA, here you could see all the national schemes, government schemes, and all from the miscellaneous almost 10 questions every time are repeated. ठीक है, 10 12 क्वेश्चन तो मिसलेनियस से आ ही जाते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस विच वी डिस्कस टुडे. इंग्लिश में भी आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन हर टाइम यहाँ पर आते हैं. सो व्हाट नाउ यू हैव टू डू, आपको मैंने पहले बताया व्हाट आर द टॉपिक्स, which are the topics important, which are the topic difficult, which are the topic with single statement, which are complex. all these you can definitely do. तो यहां पर आप देख सकते हो जस्ट अप्लाई द लॉजिक. जैसे कि पजल्स हो गया, मल्टीपल वेरिएबल पजल्स होते हैं, ऐसे टॉपिक्स को आप पहले सॉल्व नहीं कर सकते. क्वांट में देखो जैसे डेटा डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैस्लेट बेस होता है, टैबुलर होता है, पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए. सो यू शुड ऑलवेज सॉल्व देम इन द एंड. सो विद दिस आई थिंक होप वी हैव गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ योर सॉल्यूशन. नाउ फेज 1 के लिए आप अभी भी अगर डर रहे हो तो व्हाट आर द थिंग्स टू डू. सिंपल, डेली अगर आप 2 आवर्स भी अगर डेडिकेट करते हो या फिर इवन 1 आवर इफ यू आर डेडिकेटिंग, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एज वेल एज जीए. नाउ यू विल से हाउ इज इट पॉसिबल सर. यस, अगर आप मिनिमम डेली 1 घंटा भी देते हो, आपको क्या करना है देखो, एक डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करनी है, बस एक पजल सॉल्व करना है, और बस एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट, इन दोनों में से एक सॉल्व करना है. इफ यू डू इट ऑन डेली बेसिस फॉर नेक्स्ट 60 to 80 days, no one can stop you from phase 1 clearance. With this, we will end this session. Tell me in the comment section that do you want the same strategy video for phase 2, and we'll bring that to you. Thank you very much and see you next time.